ठीक है सर, तो पेट्रोल में जाए वो जाएंगे। Virtually, when the ceasefire violation takes place, it's like a mini war at the local level. Suffice to tell you that the soldiers have reacted well, and they have reacted with a proper offensive spirit where required. इतना ही नहीं, सेनाध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तानी फौज का रुख ऐसा ही रहेगा, तब तक उन्हें इसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में अक्टूबर तक सीजफायर उल्लंघन के 140 मामले सामने आए, जिसमें हिंदुस्तान के 6 बहादुर जवान शहीद हो गए। सरहद के निगहबान बन खड़े ये बहादुर जवान खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के फायरिंग होती रहती है और उन्हें फिर मजबूर होकर जवाब देना पड़ता है। सर, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर सर मोटर का फायर मतलब मोटर का बम्बारमेंट किया, तो सर हमने भी उसके मतलब क्या बरखिलाफ मोटर का ही मतलब फायर किया। जब उसको मतलब काफी हमने फायर डाला तो उसका क्या मुंह तोड़ जवाब दिया हमने। तो क्या जब दुश्मन दवा में आ गया तो उसने क्या किया, फायर को बंद कर दिया। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सर क्या है, फिर वो हमारे ऊपर ज्यादा भारी मात्रा में फायर डालेगा। इसी प्रकार से क्या है, पत्थर का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सर, सिर्फ सीजफायर का उल्लंघन ही नहीं, पिछले कुछ वक्त में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ के मामलों में भी इजाफा हुआ है। साल 2011 में सरहद पार से घुसपैठ की 247 कोशिशें की गई, जिसमें 63 आतंकी देश के अंदर घुसने में कामयाब हुए। साल 2012 में 249 बार घुसपैठ की कोशिशें हुई और 90 आतंकी घुसने में कामयाब हुए, जबकि 30 सितंबर 2013 तक 254 घुसपैठ की कोशिशें हुई और 90 आतंकी सरहद पार कर गए। हिंदुस्तान सरकार और फौज लगातार घाटी में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आतंकी भी लगातार कश्मीर के दामन को छलनी करने की कोशिश करते रहे हैं। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में कश्मीर में आतंकी हिंसा की 220 वारदातें हुई, जिसमें 15 नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा और 72 आतंकी मारे गए। इन वारदातों में 15 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। पिछले सालों के मुकाबले 2012 और 2013 में आतंकी हिंसा के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन जब तक पाकिस्तान के नापाक इरादों को कमजोर नहीं किया जाएगा, तब तक कश्मीर की वादियों में घुले बारूद की महक को खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसे में पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, वो रूल्स खुद तय करे बॉर्डर के, और जैसे कदम वो बढ़ाएगा हमारी तरफ से जवाब भी उसी तरह का रहेगा। जाहिर सी बात है, जनरल विक्रम सिंह का ये बयान जहां हिंदुस्तान की सेना को मनोबल को बढ़ाने के लिए एक बहुत जबरदस्त शब्द हैं, वहीं पाकिस्तान के बढ़ते कदम के लिए कड़ी चेतावनी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। जीडी बख्शी जी, क्या आपको लगता है कि हम वाकई में माकूल जवाब पाकिस्तान को दे पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आज थल सेना अध्यक्ष ने अपनी बातों को सामने रखा है, उस पर यकीन करना आंकड़ों के हिसाब से जरा मुश्किल लग रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो आज जो आर्मी चीफ साहब ने बहुत सही वार्निंग बताई, देश को आगाह किया जी कि इस साल अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से हटने वाली हैं और इसका जो है थोड़ी देर में आप असर देखेंगे जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे और बाकी हिंदुस्तान में। क्योंकि एक जो खबरें आ रही हैं वो इस प्रकार है कि पाकिस्तान ने कोई 20 मुजाहिद बटालियनें खड़ी की हैं जो कि वो इस्तेमाल करना चाहेगा एंड गेम के लिए अफगानिस्तान के अंदर, और एक बारी उसका काबुल पे वो वापस अगर जमा सकने का प्रयास तो जरूर करेगा जी। और जो फिर सरप्लस काडर हैं तालिबान के, अल कायदा के और लश्कर ए तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन वगैरह वगैरह, वो सब हमारी भारत की तरफ वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। इसका खासतर संदर्भ बनता है, देखिए खासतर संदर्भ बनता है जो प्रशांत भूषण जैसे साहब लोग जो यहाँ बयान कर रहे हैं कि इस हमले के पहले भारतवर्ष की फौज को कश्मीर से हटा लेना चाहिए ताकि किले के द्वार पूरे खुले मिले लोगों को अंदर आने के लिए। बिल्कुल, ये हद है इस देश में, यही चल सकता तो है। सुशांत सरीन साहब से जान लेते हैं। हूँ आर्मी चीफ साहब ने सही संकेत दिया। ये जीडी बख्शी साहब, ये पहले से ही लगातार कहा जा रहा है और खुद आज आर्मी चीफ ने यह माना कि हां, खतरा जम्मू कश्मीर में हो सकता है अगर अमेरिकी फोर्स जैसा कि 2014 में अफगानिस्तान से वापस निकलती। सुशांत सरीन साहब, सवाल यह है कि हम बेहतर जानते हैं
और इसको लेकर हमने तमाम मंथन भी किया है। कई दौर में यह मंथन हुआ कि अगर ऐसी स्थिति आती है, जो कि अब अमेरिका ने कह दिया कि उसके पास जीरो ऑप्शन है, यानी उसे जाना ही जाना है क्योंकि नेटो फोर्सेस का दबाव है उसके ऊपर, ऐसे में क्या हमारी तैयारी है अपने को सुरक्षित रखने के लिए? खासकर एक बहुत भारी प्रेजेंस भारत की अफगानिस्तान में भी है। आपकी कोई तैयारी नहीं है और ये एक बहुत कड़वा सत्य है। आप ये देखिए, आप विडंबना देखिए इस सरकार की। एक तरफ सरकार का जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, जो विदेश मंत्रालय है और ये तमाम जो इदारे हैं, ये आज ही रिपोर्ट छपी है कि ये अमेरिका को भी ये कह रहे हैं कि जब आप अफगानिस्तान से निकलेंगे तो जो अफगान सेना है उसको कोई ऐसा साजो सामान ना दें जो अगर तालिबान हावी हो जाए तो उनके हाथ पड़ जाए और पाकिस्तानियों के हाथ उसके बाद पड़ जाए। इसका मतलब ये है कि उस सेना को आप इतना कमजोर छोड़ के जाइए कि जो आप नहीं चाहते वो हो जाएगा, यानी कि तालिबान वहां पर कब्जे में आ सकते हैं। तो एक तरफ तो आप ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बोलते हैं कि भाई देखिए अगर तालिबान आ गए तो कश्मीर में फिर इसका असर पड़ेगा। अब मेरे दिमाग से तो बात ये होनी चाहिए कि आप जो वहां पर एंटी तालिबान फोर्सेस हैं, अमेरिका जाए भाड़ में जाए अमेरिका और भाड़ में जाए यूरोप, लेकिन और बहुत सारे मुल्क हैं जो तालिबान से खतरा महसूस करते हैं और भारत को अभी डिप्लोमेटिक लेवल पर और एक स्ट्रैटेजिक लेवल पर इन देशों के साथ मिलकर एक रणनीति बनानी चाहिए ताकि जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में उनको हम और मजबूत कर सकें, ताकि वो तालिबान और पाकिस्तानियों का जो एक मंसूबा है काबुल के ऊपर काबिज होने का, अफगानिस्तान के ऊपर काबिज होने का, उसको आप खदेड़ सकें। लेकिन इसके बजाय हम लोग यहां पर एक तरह की डिफेंसिव एक वो हमने रखी हुई है। और आप कुछ भी कर लें, आप बियॉन्ड द पॉइंट इन टिप्पणियों पर को आप रोक नहीं पाएंगे। अपनी कुछ टिप्पणी रखना चाहते हैं बख्शी साहब? मैं बिल्कुल सहमत हूं सुशांत सरीन साहब से। हमारे देश में तो एक आत्मसमर्पण की मानसिकता जो है वो हमारे पॉलिटिकल तबकों में फैल चुकी है। बिल्कुल अभी आपको याद होगा कि करजाई साहब भारतवर्ष में पिछले वर्ष ही गत वर्ष आए थे और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करी कि अफगानिस्तान की फौज को, अगर आप बुरा न माने तो आपको बीच में हथियार हैं, टैंक। बख्शी साहब बुरा न माने, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मैं आप दोनों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार की वाकई में कोई नीति है भी? क्योंकि अगर जमीन पर देखें तो हमारी कोई नीति कभी आती हुई दिखाई नहीं दी, कम से कम पिछले 4-5 सालों में। और तालिबान का हुआ खड़ा करने की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन वहां भी हम करते क्या है? वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं आपको, वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो नीति है वो आत्मसमर्पण की नीति है। आप फैसला करके बैठ गए हैं कि तालिबान काबुल में हावी होगा और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ के तमाशा देखेंगे वहां पे। हमने अफगानिस्तान की फौजों को भारी हथियार जो वो मांग रहे थे, टैंक, तोपें, हेलीकॉप्टर, जो कि हमारे जो जंक यार्ड्स में सड़ रहे हैं, T-54, T-55 टैंक्स हजारों की मात्रा में हमारे जंक यार्ड्स में पड़े हैं। आपकी 105 मिलीमीटर तोपें जो कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, 75 तो आपको लगता है कि अगर सरकार के पास सर्विस के बाहर हो गई है, वो हम दे सकते थे अफगानिस्तान, लेकिन हमने लेकिन आप पहले से हथियार डाल के बैठे हैं। बिल्कुल। सुशांत सरीन साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा था कि इस सरकार की तो भारत के बारे में कोई नीति नहीं है, तो अफगानिस्तान के बारे में नीति क्या होगी? अगर कायदे से देखा जाए तो अफगानिस्तान में जो एंटी तालिबान अफगान फोर्सेस हैं वो एक लिहाज से हमारी जंग लड़ रहे हैं। इस सरकार के सामने जो बड़ा सवाल था वो ये था, क्या ये जंग आप अपनी सरहद के अंदर लड़ना चाहते हैं, यानी कि कश्मीर में या बाकी भारत में, जहां पर जो इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें हैं वो अफगानिस्तान में अगर तालिबान काबिज होते हैं, अलकायदा का वर्चस्व दोबारा से कायम होता है, तो ये तबके जो भारत में भी पाए जाते हैं ये भी मजबूत होंगे। तो क्या आप ये जंग अपने सरहदों के अंदर लड़ना चाहते हैं, या आपके पास दूसरा विकल्प ये है कि आप जो लोग आपके साथ हैं और इन ताकतों के खिलाफ हैं, क्या आप उनको मजबूत करना चाहते हैं ताकि ये जंग अफगानिस्तान में केवल ये अंदेशा या जो संकेत दिया है, हम
अफगानिस्तान के अंदर 2 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनके स्कूल बना रहे हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, हमारा बीआरओ वहां पर मौजूद है, हम अस्पताल बना रहे हैं। और जितने भी हमले अफगानिस्तान में हुए हैं भारतीय लोगों पर, उसमें हमने देखा आईएसआई का हाथ लेकर आया है। हमारे खुद के लोगों की अफगानिस्तान की सुरक्षा भी तो एक बड़ा मुद्दा है।